आज के दिन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है पंजाब नेशनल बैंक का शेयर, जिसमें हम चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे लेवल निकालने वाले हैं। आने वाले टाइम में ये किस कहाँ तक का टारगेट हो सकता है वो सब हम इस पे डिस्कस करेंगे। चार्ट में कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं हम पूरा टोटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन के बेस पे। क्योंकि प्राइस एक्शन के बेस पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट प्राइस में हमको पता चल जाता है। अगर कोई भी न्यूज होती है, कुछ भी होता है, तो प्राइस में हमको वो चीज शो हो जाती है। कैसे शो होती है? सपोज मान लीजिए कोई अच्छी न्यूज आती है किसी भी शेयर में, तो वहां पे डेफिनेटली बड़े लोग जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट जैसे ही करते हैं तो या तो यहाँ पे वॉल्यूम के थ्रू पता लग जाता है, या फिर चार्ट में जो ये प्राइस मूवमेंट होती है उसके थ्रू हमको यहाँ पे आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता करने वाले हैं कि कौन कौन से सपोर्ट लेवल है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल है, और जो आने वाले टाइम में किस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे काम कर सकता है, और किस तरीके से जो है यहाँ पे मूवमेंट आ रही है, किस तरीके से जो है यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट ओपन कर रखा है, या इसका जो टाइम फ्रेम है वो मंथली खोल रखा है। क्यों खोल रखा है? इसका एक रीजन है। देखिए, जब यहाँ पे इस स्टॉक की जब स्टार्टिंग हुई थी तो उस लेवल के आसपास यहाँ पे करीब करीब आया हुआ है। तो देखिए, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे साबित हो सकता है। जो ये वाला लेवल है, देखिए यहाँ पे जब ये ओपन हुआ था स्टार्टिंग में 15 रुपए के भाव पे यहाँ पे ये इसने ओपनिंग की थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसने एक जो है एक लेवल बनाया था जो कि सपोर्ट लेवल था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया था। तो ये लेवल देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा पास में जाके देखते हैं तो उसके बाद जो इसका पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है वो काफी ऊपर गया है। इस लेवल के बाद ऊपर जाने के बाद इसने काफी ज्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पे शो की है। वोलेटिलिटी शो करने के बाद जो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था, यानी कि 45 रुपए के आसपास के भाव का जो एक पहला लेवल था, जिसको हम पहला लेवल कह सकते हैं लाइफ टाइम का, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि इसको यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको जाना होता तो ये और भी नीचे जा सकता था, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये वाला लेवल है, जो नेक्स्ट लेवल था वो करीब ये वाला था। ये लेवल हम कह सकते हैं इसको, जो कि 35 रुपए के भाव पे दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे जो लेवल था वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि 15-16 रुपए के आसपास का भाव यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो इसने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए प्राइस का बिहेवियर हम अगर समझ जाएंगे ना तो आगे हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है प्राइस जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने क्या किया, नेक्स्ट जो लेवल है वहां पे ये नहीं आया। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट यानी कि साइडवेज बिहेव किया। यहाँ पे एक साइडवेज एक रेंज इसने क्रिएट की, जो कि रेंज थी ये वाली रेंज हम कह सकते हैं। इस रेंज को इसने क्रिएट किया। इस रेंज में काफी देर तक ये मार्केट, इसका जो प्राइस है वो काफी देर तक यहाँ पे जो इनडिसीजन मोड पे रहा, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं हुआ। यहाँ पे इसने ना तो इसको ब्रेक किया, ना ही ऊपर की साइड ब्रेक किया। अब क्या हुआ, इस मंथ इसने क्या किया है, इस लेवल को ब्रेक किया है। और जब भी प्राइस जो है एक रेंज में जाने के बाद ब्रेक करता है तो काफी तेजी से मूवमेंट करता है। सपोज मान लीजिए ये एक रेंज है, ठीक है, इस रेंज में प्राइस काफी टाइम तक यहाँ पे एक बिहेव कर रहा है, यानी कि इसको जो कहते हैं साइडवेज मार्केट, यानी कि एक रेंज में स्टक हो जाना। तो इस रेंज को जब भी मार्केट या तो वो नीचे की साइड ब्रेक करता है, और या फिर वो क्या करता है, ऊपर की साइड ब्रेक करता है। लेकिन जहां भी ब्रेक करता है वहां से क्या करता है, एक रिटेस्ट करता है, और उसके बाद जो है बहुत तगड़ी मूवमेंट वहां पे आने की पॉसिबिलिटी रहती है, चाहे ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो। तो ये एक प्राइस एक्शन की थ्योरी होती है कि अगर साइडवेज मार्केट है और जहां भी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो बहुत तेजी से मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सेम चीज हुई है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साइडवेज यहाँ पे रेंज बनाई प्राइस ने। इस रेंज में ये काफी टाइम तक इसने स्पेंड किया, काफी महीनों तक स्पेंड किया। उसके बाद फाइनली जो है यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, विथ यहाँ पे वॉल्यूम भी हमको अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हमको नजर आ रही है। अगर हम छोटा सा इसको टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको वन डे के टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट कर देते हैं, ताकि हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख सके कि अच्छा लेवल कौन सा यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये वन डे का टाइम फ्रेम ओपन कर दिया है, और इसको जो ड्राइंग है उसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, और छोटे टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि जो मैंने रेंज आपके साथ शेयर की थी, यहाँ पे ये रेंज इसने बनाई थी जो कि इस लेवल पे थी, ये वाली रेंज हमने डिस्कस की थी। तो इस रेंज में काफी टाइम तक रहा। उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न भी नजर आ रहा है जो कि है डब्लू पैटर्न।
डब्ल्यू पैटर्न एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। नीचे की साइड अगर बॉटम पे ये इस तरीके से अगर पैटर्न बनाता है और ये जो नेक लाइन को अगर ब्रेक करता है, तो नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद जो है एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से रिवर्सल का एक साइन माना जाता है। तो यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न किस तरीके से दिख रहा है, देखिए ये इसका जो है पहला बॉटम हो गया, ये इसका नेक लाइन हो गई, ये दूसरा बॉटम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है क्लियर हमको, और ये इसकी जो नेक लाइन है उसको भी इसने फाइनली यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम आई हुई है, और यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ से हो सकता है एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आ सकता है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं जब तक कि ये जो है यहाँ पे रिटेस्ट से नीचे के लेवल तक ना चला जाए। लेकिन अगर ये रिटेस्ट करने आता है तो डरने की जरूरत नहीं है, एक बार रिटेस्ट करने के बाद वो जो है वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन है, नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। तो अब यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन से लेवल जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो बाइंग जो लेवल था, ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक पैटर्न बना था जिसका एक ब्रेकआउट हुआ है। इस तरीके से इसको जो बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बना था विथ अलोंग विथ दिस सपोर्ट। यहाँ पे जो ये सपोर्ट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब भी मार्केट आया इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, हमारे पास डबल कंफर्मेशन थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब भी इस रेंज में आता है तो यहाँ पे एक बाउंस दिखाया इसने, फिर से यहाँ पे ये आया, इसने एक बाउंस दिखाया, ठीक है। अगेन जब मार्केट यहाँ पे आया तो इसने फिर से एक बाउंस यहाँ पे दिखाया है। तो ठीक है, यानी कि ये हम इसको एक सपोर्ट रेंज मान सकते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है कि हम सपोर्ट लेवल के आसपास की बाइंग करके नीचे की साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के फिर एक बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन भी होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन जब एक सपोर्ट के साथ एक जो पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो ये एक डबल कंफर्मेशन होती है। तो एक चांस तो यहाँ पे हमको ये था कि ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न था, यहाँ पे इस तरीके से जो ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसने एक रिटेस्ट किया इसको वापस से, और इसने ऊपर की साइड मूवमेंट यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। तो एक मौका तो हमारे पास यहाँ पे था जब इसका ब्रेकआउट आया था, यहाँ इस लेवल के आसपास हम बाइंग कर सकते थे 34-35 रुपए के, लेकिन ये अगर मिस भी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो ये जो नेकलाइन बन रही है इसकी, अगर ये वापस से यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा मौका हो सकता है कि इस लेवल मतलब 47-48 रुपए के आसपास हम यहाँ पे एक और बाइंग ऊपर की साइड अगर यहाँ पे मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी कंफर्मेशन के साथ बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर ये कहां तक जा सकता है उसकी लेवल की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं कुछ हम जो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे को दिखाई दे रहा है वो करीब करीब इस लेवल जहां पे अभी मार्केट यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए ये एक एसआर लेवल है, एसआर लेवल यानी कि जो कि सपोर्ट जब रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर देता है तो उसको एसआर लेवल कहते हैं। देखिए पहले ये सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा था, मार्केट यहाँ आया सपोर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे काफी देर स्पेंड किया इसने, यानी कि सपोर्ट लिया बार बार, फिर इसने फाइनली इसको सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो जब भी ब्रेक करता है तो ये फिर से अगेन जब ये एक छत की तरह यानी कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो हो सकता है यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन भी आया हल्का सा, हो सकता है यहाँ पे थोड़े दिन टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये ऐसे इस तरीके से ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट जो लेवल दिखाई दे रहा है मेरे को, नेक्स्ट लेवल जो इसका आता है रेजिस्टेंस लेवल इसका जो दिखाई दे रहा है वो करीब करीब यहाँ पे इस लेवल पे दिखाई दे रहा है, जो कि 67-68 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो लेवल है वो 68 रुपए के भाव पे यहाँ पे जो लेवल दिखाई दे रहा है 68 से लेके 70 रुपए के आसपास, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है और सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो सेकंड जो टारगेट है वो 70 रुपए के आसपास हम यहाँ पे मान सकते हैं। 70 के लेवल को अगर तोड़ता है तो उसके ऊपर का जो टारगेट है, अगर आप और होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर का टारगेट जो है 100 रुपए के आसपास का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये 100 रुपए के पास इजिली पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेवल है 100 रुपए के बाद अगर ये मूवमेंट देता है तो वो बहुत अच्छी खासी मूवमेंट आने वाली है। 100 रुपए के बाद ये यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा खास लेवल दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद डायरेक्ट जो लेवल दिखाई दे रहा है वो दे रहा है 126 रुपए के आसपास, ठीक है। 126 रुपए के आसपास नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, और उसके बाद जो है आगे की तरफ मैं नेक्स्ट अपडेट देता रहूंगा। तो हाल फिलहाल के लिए ये ऊपर के जो लेवल है वो मैंने बता दिए। नीचे के जो सपोर्ट लेवल है जहाँ पे हम बाइंग
अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वो लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? पहला लेवल तो मैंने बताया, ये जो लेवल है यहाँ अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर ये रिटेस्ट करने के लिए, मतलब ये जो साइडवेज यहाँ पे इसने बिहेव किया था, इसको अगर रिटेस्ट करने आता है तो ये करीब करीब 50 रुपए के आसपास यहाँ पे एक जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है। उसके अलावा जो सबसे लास्ट सपोर्ट है वो ये वाला है, जो कि 28 से 30 रुपए के बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है उसके हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि ये अगेन जो है इस रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी अगर आता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 26-27 रुपए के आसपास है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी कि जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।